लेकिन याद करो, हमने बताया था तुम लोगों को कि अगर 2 भी लाइन लिखनी हो तो कितनी नौटंकी है। क्या डिलीट टेक्स्ट टू कॉन्टैक्ट बेस्ड। अच्छा ये नहीं हो रहा है, चलो ठीक है देख लेंगे, लेकिन पहले ये देखो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, यही लिखते हो ना, वाई डॉट एक्स पाथ या जो भी लिखना है अपना लिखते हो अंदर। अब यहाँ एक्सेप्शन आ सकते हैं भाई, याद रख लो यार, इस लाइन पे 2 एक्सेप्शन आ सकते हैं। एक्सेप्शन नंबर 1, इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन, ठीक। ये कब आएगा, जैसे ऐसे एक्स पाथ लिख दो, इनपुट, और इसके बाद टैग देना है मान लो टाइटल, तो लिख दो ऐसे टाइटल इक्वल्स टू वैल्यू, @ गायब कर गए ना, गलत किए, अब सिंटैक्स तुम गड़बड़ कर दिए। या फिर एक्स पाथ लिख दो, लिख भी देते हैं, अगर आपका एक्स पाथ होगा कैसा, देखो ऐसा, या आपका एक्स पाथ होगा बराबर ही खा गए, ब्रैकेट ही गड़बड़ कर दिए, तब सब क्या आएगा, इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन। नंबर 2 कि भाई सब नियम कानून सही से लिखे हो, लेकिन जो वैल्यू है वो वैल्यू ही क्या लिखे हो, गलत है। जैसे एप्लीकेशन में XYZ है, एप्लीकेशन में क्या लिखा है, XYZ है, और तुम क्या लिख दिए हो, ABC, तो ये तो ढूंढेगा ABC के हिसाब से, और वहाँ एप्लीकेशन में उसका टाइटल की वैल्यू क्या है, XY, तब आएगा क्या, दूसरा, जिसका नाम है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो 2 एक्सेप्शन कब आएंगे, जब आपका सिंटैक्स है सही लेकिन वैल्यू है गलत। यहाँ लिख देते हैं क्या, यहाँ लिख देते हैं भाई, जब क्या होगा, सिंटैक्स क्या है, रॉन्ग, जब सिंटैक्स हाँ करेक्ट है बट वैल्यू और टैग क्या है, इनकरेक्ट। जैसे तुम यहाँ लिख दिए ये एक्स पाथ, अब आईपी नाम का कोई टैग नहीं है, लेकिन नियम सही लिखे हो, डबल स्लैश लगाए हो, टैग का नेम स्क्वायर ब्रैकेट @ सब सही है, लेकिन टैग का नेम क्या है, गलत है, या एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, गलत है, एट्रीब्यूट का नाम क्या है, गलत है, तब क्या आएगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अगर ये जो लाइन अभी तक रोज लिखते आए, इसको सही से लिखने का तरीका है मेरे भाई कि करो क्या, ट्राई कैच का इस्तेमाल करो, ट्राई कैच का क्या इस्तेमाल। अगर हम तुमसे कहें, चलो आ जाएं कहीं भी, 1 मिनट, यहाँ आ जाओ, इसको बंद करो, चलो वी टाइगर पे आओ, SRC पे आओ, वी टाइगर पे आओ, एक लाइन लिखी है छोटी सी, सब लाइनें कर देते हैं क्या, फिलहाल के लिए हटा दें, सब दुनियादारी भूल जाओ, ये लो, ये लो, ये एकदम सब बहुत आसान। इसका नाम भी थोड़ा अच्छा रख देते हैं, Alt+R, मान लो टेस्ट केस 1 या कुछ भी रख दे नाम, ये रख दिया क्लास का नाम, ये है मेरा नाम, कह रहा जी कुछ और रखो, Alt+R नाम रख देते हैं, और टेस्ट विद टाइगर लॉगिन, ये रख दिया, ठीक। ये देखो सब बढ़िया है, दिख रहा है, एक स्क्रिप्ट लिखी है छोटी सी है, क्रोम ड्राइवर है, ब्राउज़र लॉन्च हो रहा है, URL हिट हो रहा है, और फिर ये लिख रहे हो, सच जो भी काम कर रहे हो, हम मान लो सेंड कीज ही करना है, तो भाई कैसे करते, याद करो, बढ़िया से तोड़ के लिख रहे हैं, WE यूज़र नेम
हाँ हाँ लिख रहे हैं, डबल इक्वल टू हो गया, ओके। और ये, और याद करो, पुरानी बात बता रहे हैं भाई, तुम लोग देखते नहीं हो क्या पुराना लिख पढ़ाया हुआ, कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। लो भाई, 2 लाइन लिखे, दोनों लाइनों को अलग अलग देखते हैं। इस लाइन में अलग दिक्कत आ सकती है और इस लाइन में अलग। चलो यही उठा के कॉपी करके क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। लो, ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं कहाँ, 1 मिनट, ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं लाइन नंबर 15 में। और आज और फिर से याद दिला रहे हैं, लाइन नंबर 17 पे क्या दिक्कतें आ सकती हैं ये भी बता दें आपको। यहाँ आ सकता है, अब सही बोल रहे हो, स्टेल एलिमेंट। और वो नहीं आ सकता यार जो तुम लोग बोल दे रहे थे बार बार, नो सच एलिमेंट काय को आएगा, वेब एलिमेंट तो तुमको मिल चुका है ना। लाइन नंबर 27 चलने का मतलब है कि उसके पास वेब एलिमेंट है, अब नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आने का चांस नहीं है। तो लिखो ना, स्टेल एलिमेंट यहाँ आ सकता है, बताया गया है सब एक्सेप्शन एकदम। ये भी बताएं इसको, हर इंटरव्यू में पूछते हैं। दूसरा आ सकता है क्या, एक स्टेल एलिमेंट, और क्या आ सकता है, याद करो, इंटरप्रेटेबल एक्सेप्शन। नंबर 3 और क्या आ सकता है, और एक कभी कभी दिख जाता है क्या, एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन। ये 3 हो गए। ठीक है, और एक आ सकता है, मान लो क्या, टाइम आउट नहीं आएगा, टाइम आउट नहीं आता। नल, अगर डब्ल्यू यूजर नेम में क्या है, नल है, तो आ सकता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। लेकिन 3 ये है, स्टेल एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ इंटरप्रेटेबल और एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन। ये 3 आ सकते हैं, मेन है, जो लाइन नंबर 27 के अंदर है। और इसके अंदर आ सकते हैं कितने, 2। अगर सही कोड लिखने वाला आदमी हो तो जानते हो क्या करेगा, इस कोड को डालेगा कहाँ, ट्राई के अंदर। समझदार आदमी यही करेगा, इस कोड को डालेगा ट्राई के अंदर, फिर डालेगा क्या, कैच, और फिर एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन ई भी लिख सकता है, लेकिन तुम्हें पता है ना, एक्सेप्शन सबको मैनेज कर देता है, एक्सेप्शन सबका पेरेंट है। लेकिन यहाँ 2 अलग अलग एक्सेप्शन है, तो यहाँ आपको लिखना चाहिए, ध्यान दीजिए इस पे भाई। एक लिख दीजिए जैसे नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, ये आ सकता है। और अगर ये आता है तो आपको क्या करना चाहिए, ये आता है तो आपको क्या करना चाहिए, एलिमेंट के लिए वेट करना चाहिए। भाई देखो, आने का एक तो रीजन ये हो सकता है कि आपका एक्सपाथ है क्या, गलत, जैसे बाय नॉट नेम है, नेम की वैल्यू क्या है, गलत, तब आएगा क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। हेलो, उन्हीं को फोन, उनको फोन कर दो क्लास में, वो बताएंगे। हाँ देखो भाई, कौन सी लाइन है, लाइन नंबर 18। यहाँ आ सकता है क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। और जब नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आता है तो मतलब कई बार देखो, कई बार आपका एक्सपाथ गलत होता है, कई बार आपका एक्सपाथ सही होता है, लेकिन टाइम लगता है। इसीलिए तो आपको पढ़ाया गया था इम्प्लिसिट वेट और एक्सप्लिसिट वेट। हम तो कहेंगे आपको करना चाहिए एक्सप्लिसिट वेट, मतलब न्यू वेब ड्राइव, याद है, न्यू वेब ड्राइवर, ये आगे लिखवाते हैं, वेब ड्राइवर वेट, और यहाँ आपको भेजना है ड्राइवर, और दूसरे में भेजना है, याद करो भाई, एकदम याद कर लेना, ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स, और लगा दिया मान लो क्या, 60 सेकंड तक। अब ये क्या करेगा, एलिमेंट आने तक वेट करेगा, ये लिख दिए। और फिर इसके बाद यही बात नहीं खत्म हुई, अब लिखोगे WT डॉट अनटिल, यहाँ लिखोगे एक्सपेक्टेड कंडीशंस डॉट, है ना, और अब लिख दो एक्सपेक्टेड कंडीशंस डॉट
अब लिख दो, अब यहाँ पे है हाँ डॉट विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, या विजिबिलिटी ऑफ, एक मेथड ये भी है विजिबिलिटी ऑफ, और या है विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड। क्या भेजना है? बाई का ऑब्जेक्ट, फिर से भेज दो बाई डॉट जो भेज रहे थे, नेम भेज रहे थे, मान लो यहाँ बाई डॉट एक्सपाथ भेजे, तब क्या लिखेंगे? तब डबल स्लैश @name इक्वल्स टू, ऐसे हो जाएगा ना। तो मेरे भाई या तो यही भेज दो, मतलब ऐसे बोलो। इस मेथड की मेन बात सबको याद रखनी है, लेकिन मेरे ख्याल से लोग भूल चुके होंगे। क्या याद है? 1 2 3, हाँ ये देखो, ये अनटिल मेथड जो है वेब ड्राइवर वेट का, आप एक्सपाथ देते हो या जो देते हो, वो जाके क्या करता है? ढूंढता है। अगर वो एलिमेंट उसे क्या हो जाता है? मिल जाता है, तो उस वेब एलिमेंट का तुम्हें क्या दे देता है? ऑब्जेक्ट। उस वेब एलिमेंट का देखो, ध्यान से देखना, ये जो एक्सपाथ देखे हो उसके लिए क्या करता है? अगर इतने पे कर दोगे तो क्या करेगा? वेट कर रहा है। लेकिन याद रखना, ये दो काम करता है मेथड। अनटिल मेथड क्या करता है? एलिमेंट के लिए वेट भी करता है। अगर एलिमेंट मिल गया तो आपको वेब एलिमेंट का क्या दे देगा? ऑब्जेक्ट। और अगर वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट इंतजार करने के बाद, अगर इंतजार करने के बाद भी वो एलिमेंट नहीं मिला, तब आएगा क्या? टाइम आउट एक्सेप्शन। तो मेरे भाई ऐसे। अच्छा, ये दूसरा है। और क्या करना है? तीसरा क्या? एक और कैच हो सकता है क्या? इनवैलिड, भाई ये एक्सेप्शन भी तो आ सकता है, इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन। अब यहाँ ये, अच्छा ये आने का क्या मतलब है? एक्सपाथ गलत है। अब गलत है तो रास्ते में चलते समय थोड़ी सही कर दोगे, आगे स्क्रिप्ट को चलने का मतलब नहीं है। तुम जरा ध्यान से सोचो, अगर कैच ब्लॉक में आया, क्या आया? इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन, तो क्या मतलब है इसका? मतलब ये बताओ, ये लाइन नंबर इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन वाले कैच के अंदर क्यों आएगा? जब एक्सपाथ का सिंटैक्स क्या होगा? गलत होगा। भाई वेट करने से सिंटैक्स थोड़ी सही हो जाएगा। हाँ, तो इस कंडीशन में ही बताया गया था आपको क्या करना, थ्रो कर, जैसे ऐसे लगा दिए। ये है। और एक और चाहे तो हम लोग कई बार लगा देते। मान लो कुछ और आया, तब तुम्हें बताया ना, मान लो कोई और एक्सेप्शन आ गया गलती से, कुछ भी आ गया, तो भाई मेरे वो इसको कौन हैंडल करेगा? इसीलिए एक डाल दिए हैं क्या लास्ट में, एक्सेप्शन। ये सब को मैनेज करेगा। और हम ये भी चाहते हैं कि क्या, थ्रो ही नहीं, हम और भी चाहते हैं कुछ, जैसे मैसेज डलवा दें, क्या हम डलवा दें, एक्सपाथ सिंटैक्स इज क्या, इनकरेक्ट, और फिर मैसेज और एरर भी आ जाए। बंदा देख लेगा ना, भाई अच्छा मेरा एक्सपाथ का लग रहा है सिंटैक्स क्या है, गलत है। और जब ये वाला आए तो ये लिख दें थ्रो ही, हाँ, या ये लिख दें, या अनप्लैन्ड एक्सेप्शन कि मतलब कुछ ऐसा आया है जो हमारा नहीं था, लेकिन कैश तो किसी को भी मैनेज कर देगा और वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो ये है भाई एलिमेंट फाइंड करने की असली लाइन। कितनी लाइन? 12 लाइन है यार। कहाँ 5-6 लाइन देख रहे हो? कहीं से लेके 10 लाइन जोड़ो, 21 12 कितना हो गया? 12 की 13 लाइन है। 13 लाइन का कोड है एलिमेंट को फाइंड करने का। अब ये तो भैया यूजर नेम फाइंड किया, पासवर्ड फाइंड करने के लिए 13 लाइन लिखोगे? ऐसे तो कितना काम करते हैं एक एलिमेंट को फाइंड करने में 13 लाइन लिखने लगेंगे, तब तो क्या हो जाएगी? समस्या हो जाएगी ना। बोलो, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो एक समझदार इंसान हर बार 13 लाइन लिखने के बजाय, ध्यान देना, पूरी लाइन कट कर दिए, चलो कट कर दिए, 1 मिनट, पूरी लाइन काट ली है, 1 मिनट, कॉपी कर लिए या कट कर लिए?
एक समझदार इंसान क्या करेगा, ध्यान से देखना, बस यही तुम्हारी समझदारी का इम्तहान है। पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, और एक मेथड बना लेगा। मेथड का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, क्या रखें बताओ? चलो रख दिया नाम, क्या? सर्च एलिमेंट। और वो कोड लिख देगा 13 लाइन का फंक्शन मेथड के अंदर। अब जब कॉल करने की जरूरत पड़ेगी तो 13 लाइन नहीं लिखेगा वो आदमी, क्या लिखेगा? सिर्फ फंक्शन कॉल करोगे। तुम कहोगे सर जी सर मेथड क्या करोगे? कॉल करोगे। तुम कहोगे सर जी मेथड क्या कॉल करेंगे? मेथड में तो एरर दिख रही है, मेथड में एरर दिख रही है। क्यों? ड्राइवर, क्योंकि मेरे भाई तुम्हारी आंख के सामने है ये बात। ड्राइवर लोकल वेरिएबल है मेन मेथड का, ये दूसरे मेथड में इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन हम ऐसे तो कर सकते हैं, यहाँ पे एक क्या बना दें, एक पैरामीटर। अब जो कॉल करेगा उसको पैरामीटर भेजना पड़ेगा। ये क्रोम ड्राइवर क्यों लिख रहे हो यार? अब तो जमाना किसका आ गया है, वेब ड्राइवर का ना। बोलो अब बताओ, अब इसकी एरर गई कि नहीं? अब जो इसे कॉल करेगा ये वो उसे वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भेज देगा। मतलब कैसे कॉल होगा? ऐसे देखो, यही कौन सा मेथड है, क्या नाम रखे हैं? सर्च एलिमेंट। भेजना है ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, वो तो मेरे पास है ही। अब बढ़िया है कि नहीं? बताओ 13 लाइन लिखोगे बेवकूफ आदमी हो कि एक लाइन में काम करोगे? एक लाइन में। लेकिन अभी भी कमी है इस फंक्शन, इस मेथड के अंदर, जिसका नाम क्या है? सर्च एलिमेंट। कमी क्या है यार? सबसे बड़ी कमी है ये तो सिर्फ किसको ढूंढेंगे? यूजर नेम को। जबकि हमको पासवर्ड को के लिए क्या अलग 13 लाइन का फंक्शन बनाएंगे? ये यार देखो क्या समझाए थे, याद करो। जब एक फंक्शन बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कि फंक्शन में ऐसा क्या है जो हमने फिक्स दे रखा है। क्या दे रखा है? फिक्स, जो कि बदल सकता है। जैसे हमने फिक्स क्या दे रखा है? एक्सपाथ। किसका? यूजर नेम का। अरे भाई ये सिर्फ यूजर नेम के लिए थोड़ी ना, यही पासवर्ड के भी काम आ जाएगा, यही लॉगिन बटन के भी काम आएगा, यही सब के काम आएगा। एक समझदार आदमी क्या करेगा? चलो अभी हम सिर्फ एक्सपाथ ही मान के चल रहे हैं, तो स्ट्रिंग एक्सपाथ नाम का एक क्या बना लेगा, या एक्सपाथ वैल्यू कुछ भी लिख दे, एक्सपाथ वैल्यू नाम का बना देगा। अब ये एकदम मेथड हो गया जी परफेक्ट, किसी के भी काम आएगा। दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन उठाओ, किसी एलिमेंट पे काम करना है तो ये मेथड कॉल करो। ये मेथड कितना बढ़िया मेथड है, सोचो क्या क्या करता है ये मेथड? एलिमेंट को फाइंड भी करता है, एक्सेप्शन जो आएगा तो अगर नो सच एलिमेंट आए तो दोबारा ट्राई मारेगा, अगर इनवैलिड आया तो एक्सेप्शन मार देगा, भैया एक्सपाथ गलत है, अदरवाइज कुछ और मैसेज दे देगा। यहाँ क्या मैसेज? अननोन या अनप्लान्ड एक्सेप्शन केम भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, अंग्रेजी का एक वर्ड ये भी खूब चलता है, क्या? अकर। अकर माने होना, अकर्ड माने हुआ। ठीक है, यहाँ पे हाँ हाँ, अच्छा क्यों विजिबिलिटी एफिलिटी सही तो है वो? हाँ अच्छा हाँ वो सही है। तो ये बात समझ में आई? देखो और क्या कमी दिख रही है, दिख रहा है सबको? और यहाँ पे भी देखो यार, जब एलिमेंट नहीं मिलेगा, नो सच एलिमेंट आएगा तो क्या पगला के सिर्फ यूजर नेम ढूंढोगे? नहीं ना, जो नहीं मिला होगा उसको ढूंढे। मतलब यार देखो, ये बताओ, ये बहुत पहले बताया गया था ना आप लोगों को, याद करो। जब एक मेथड बनाते हो तो पैरामीटर्स का कंसेप्ट सिखाया गया था। क्या सिखाया गया था? यही सिखाया गया था, वही हमने अभी किया है। हमने कहा था जो काम करना है पहले कोड लिख डालो, फिर देखो अपने कोड के अंदर कहाँ कहाँ तुमने फिक्स वैल्यू दी है, उसको हटा के बना दो क्या? पैरामीटर। अब ये मेथड बन गया बेहतरीन, अब ये किसी के भी काम आएगा। देखो कैसे यूज करो। अभी तक एलिमेंट कैसे, अब देखो, अब तुम फंक्शन मेथड कॉल करोगे जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? सर्च एलिमेंट। पैरामीटर में क्या मांगता है? ड्राइवर का ऑब्जेक्ट और एक्सपाथ की वैल्यू। तो भेजो ना मेरे भाई। क्या है एक्सपाथ?
चलो देखो ये बात समझ में आ रही कुछ? ये देखो अब ये कोड तुम्हारा क्या है, परफेक्ट, सिर्फ यूजर नेम पे काम नहीं आने वाला, पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड का भी एलिमेंट काम करने के लिए चाहिए, पासवर्ड ढूंढना है ना, मत लिखो आपसे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, कॉल करो अपना कौन सा मेथड, सर्च एलिमेंट, ड्राइवर भेजो और अपना क्या भेजो, एक्सपाथ, ये ढूंढेगा। और ये ऐसा नहीं, ऐसा वैसा मेथड नहीं है, इसके अंदर सब सारी व्यवस्था कर रखा है कि ये आएगा तो क्या करेंगे, वो होगा तो क्या करेंगे, पूरी प्लानिंग के साथ है। इसके पहले तुम्हारे जो मेथड होते थे वो प्लानिंग में क्या थी, बस सीधे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, जो होना था वो हो जाता था। उसके बाद तुम्हारे हाथ अभी क्या है, सर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट आज भी कर रहे हैं, लेकिन एक मेथड के अंदर, और उस मेथड के अंदर उसको ट्राई कैच से पूरा तैयार करके रखे हुए। आ रही बात? हाँ 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 लगा सकते हैं। पहले ये इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, पहले ये देखो, अब से एलिमेंट ऐसे ढूंढना है, एक बार बना दिया और एक चीज और डाल देते हैं यहाँ, एक मैसेज तो छोड़ दिए, एलिमेंट फाउंड ऑन दी पेज बढ़िया मैसेज वैसे आएगा कि नहीं आएगा? देखो तो कोड कितने लाइन का है, 54 से लेके 68 तक, 14 लाइन का, लेकिन तुमको यार बार बार, अब कोड परफेक्ट है, ये एलिमेंट फाइंड करने का सही तरीका ये है। बेवकूफ हो लेकिन 14 लिखोगे, बेवकूफ रहोगे जो क्या करोगे तुम, 14 लाइन बार बार लिखोगे, 14 लाइन को डाल दिए कहाँ, मेथड के अंदर, और बार बार मेथड कॉल करोगे तो फिर, लेकिन मेथड में तुम देख रहे हो लाइनें लगभग सेम है, बस अंतर क्या आ सकता है, एक्सपाथ गलत हो सकता है, एक्सपाथ क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, एक्सपाथ क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। तो देखो कितना बेहतरीन हो गया। अब इसको कॉल करो, जहां भी है पासवर्ड पे वैल्यू का डालना हो, जो उसका है @name = यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड। बोलो अब बढ़िया है कि नहीं? ये सही तरीका है, ये सही तरीका। ये फंक्शन बनाना समझ में आया? एक बार बनाना है, 100 बार नहीं बनाना है, एक बार बनाना है, बार बार क्या करना है, कॉल करना है। और ये अकेला एक सही काम करता है कि नहीं करता? पहले वाले कोड तुम्हारे पास ऐसे ही थे, चलते थे, अब आज वाले कोड चलते हैं, सब सही रहा तो वो भी मैसेज डाल देंगे, गलत रहा तो गलत मैसेज डाल देंगे, है ना। एक्सपाथ नहीं मिला तो बेचारे ढूंढेंगे, फिर से वेट करेंगे, सब ड्रामा कर रहे हैं कि नहीं? पहले था कि नहीं? पहले नहीं था ना तुम्हारे कोड में ऐसा। 14 लाइन कहा है, 14 लाइन देखो थोड़ी ना, इसी को बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं क्या मालूम है? जेनेरिक मेथड। क्या बोलते हैं? जेनेरिक मेथड क्यों बोलते हैं मालूम है? ये कहीं भी काम आता है यार, वी टाइगर, फ्लिपकार्ट, अमेजन, जहां मन करे तहां इस्तेमाल करो। जेनेरिक मतलब अति सामान्य, जेनेरिक का मतलब क्या होता है? अति सामान्य। अति सामान्य का मतलब जो कहीं भी इस्तेमाल करे उसी को बोलते हैं क्या? जेनेरिक। इसीलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं? जेनेरिक मेथड। समझो, मतलब सेलेनियम वालों ने अपना तरीका दिया था एलिमेंट फाइंड करने का, दिया था कि ना? कहा था ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर लेना, मिल जाएगा एलिमेंट। हम कहे यार लेकिन दिक्कत हो सकती है। अब हमने क्या किया, उसी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट को अंदर यूज किया, लेकिन सारे ताम झाम के साथ, सारी जो प्रॉब्लम आ सकती हैं, जो नहीं आ सकती हैं, सब सोचने के बाद। तो ये कोड कितनी लाइन का हो गया? 14 लाइन का हुआ कि नहीं? और 14 लाइन के कोड को डाल दिया कहाँ? फंक्शन के अंदर। अब कभी भी कॉल करेंगे तो अपने आप ये 14 लाइनें चलेंगी, सारी व्यवस्था ये क्या करेगा? पहले चेक करेगा, देखेगा, तब आगे क्या करेगा? काम करेगा। बोलो, अभी भी एक ही लाइन में कर रहे हैं, लेकिन मेरी आज ये एक लाइन 14 लाइनों के क्या है? बराबर है ना? अच्छा ये बताओ, इसके बाद क्या करना चाहते हैं? सेंड की, लो भैया
आ जाते हैं। क्या करना चाहते हो? सेंड कीज। अरे यार मेरे भाई, लेकिन सेंड कीज तो करने का मन है तुम्हारा, लेकिन बताओ। देखो ध्यान से, कहाँ सो रहा है भाई पवन? देखो ध्यान से, लाइन नंबर क्या? 58। बताओ अच्छा, सेंड कीज करने के लिए क्या चाहिए? वेब एलिमेंट। लेकिन वेब एलिमेंट है कहाँ? सर्च एलिमेंट के अंदर। ये तो सर्च एलिमेंट का लोकल वेरिएबल है, सर्च एलिमेंट में ही पैदा होगा, सर्च एलिमेंट में ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बाहर कहाँ यूज कर पाओगे? तो क्या बताया था तुमको? रिटर्न ना। कंसेप्ट याद करो, तुम्हें बताया था ना कि किसी मेथड के अंदर कोई देखो, किसी मेथड में बाहर से कुछ भेजना है तो पैरामीटर, अंदर कुछ है उसे बाहर यूज करना है तो क्या? रिटर्न। अब यार तुम्हें लेना होगा क्या? रिटर्न। किसको ले रिटर्न? डब्ल्यू यूजर एरर दे रहा है यहाँ पे, क्यों? यहाँ टाइप, अच्छा। और भैया देख लो फिर, अब भी एरर देगा। अब बताओ क्यों एरर दे रहा है? सब लोग तुम्हारे सामने है, कोड एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? भाई बड़ी बेसिक बात है, 72 बार बताई गई हो, एक बार वो भी नहीं। तुमको लोकल वेरिएबल के बारे में क्या बताया गया था? याद करो। क्या लोकल वेरिएबल कौन से वेरिएबल होते हैं? नाम। उसके बाद उस इस डिफिनीशन को शुरू में बताया गया होगा, बाद में इसे करेक्ट किया गया होगा, और तुम्हें यह समझाया गया था जो वेरिएबल जिस जो वेरिएबल जिस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होता है वो उस ब्लॉक का क्या होता है? लोकल वेरिएबल। और वो उसी ब्लॉक में यूज हो सकता है, उस ब्लॉक के बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये जो डब्ल्यू यूजर नेम है, ये कहाँ डिक्लेयर किया गया है? ट्राई के अंदर। तो मेरे भाई ये सिर्फ ट्राई में यूज होगा, ट्राई के बाहर यूज नहीं होगा। भाई बात समझ में कुछ याद आया? तो सलूशन, अगर तुमको चाहते हो कि वो ट्राई के अंदर भी यूज हो और ट्राई के बाहर भी उस मेथड के अंदर यूज हो, तो भैया उसको बनाना पड़ेगा कहाँ? मेथड लेवल पे ना। अरे यार ये समझाया है तुम लोगों को, याद करो तो याद करो कि जैसे एक वेरिएबल है, एक फंक्शन पे एक मेथड बनाए, मेथड में फॉर लूप लगा दे, कोई वेरिएबल लूप के अंदर डिक्लेयर करेंगे तो उसे लूप के बाहर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। देखो ये बताए थे, अगर कोई वेरिएबल अपर लेवल पे डिक्लेयर करोगे तो लोअर लेवल पे यूज कर लो, लेकिन लोअर लेवल पे डिक्लेयर करोगे तो अपर लेवल पे यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे अपर लेवल का लेवल क्या मतलब है? जैसे जो ये मेथड है ये अपर लेवल है, इसके अंदर है ना ये ट्राई, यहाँ शुरू होता है और यहाँ खत्म होता है, तो ये क्या है? लोअर लेवल पे। अपर लेवल की चीज लोअर लेवल में यूज होगी, लेकिन लोअर लेवल की चीज अपर लेवल में यूज नहीं होगी। याद रहेगी ये बात? तो भैया यही कमी थी, और इसको डाल लो। अच्छा मान लो यही लिख दें। अभी एरर किस बात की भाई? ये अभी एरर इस बात की है ना अभी तो इसमें कुछ नहीं डाले हो, लोकल वेरिएबल है, नल नहीं होता इसमें। नल होता है किसमें? स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में। अभी एरर इस बात की है कि भैया एक बार जब अपर लेवल पे डिक्लेयर कर दी तो लोअर लेवल पे क्यों डिक्लेयर कर रहे हो? तो ये हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। लेकिन अब देखो, अब सही है कि नहीं है? बोलो। और वैसे चाहते हैं तो हम लोग, अगर एक लोकल वेरिएबल है इनिशियलाइज करना हो तो किससे इनिशियलाइज कर देते हैं? नल से। अब बताओ ये कौन सा मेथड है? सर्च एलिमेंट। इसका काम क्या है? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करना, एक्सेप्शन आए तो जो अपना जुगाड़ लगाना है, जो गुड़ा भाग करना है वो करना, और अंतिम में एलिमेंट को क्या कर देना? वेब एलिमेंट को रिटर्न कर देना। ठीक है, आई बात समझ में कुछ? ठीक है यार, एक काम करो, जरा ध्यान से देखो।